रितु चौधरी हमारे साथ बनी हुए। रितु जी, आपको मैं चर्चा में शामिल कर रहा हूं। रितु जी, हरियाणा की सियासत में कांग्रेस क्या वेट एंड वॉच का इंतजार कर रही है क्या? बीजेपी ने देखिए अपने सहयोगियों को हटाया भी, निर्दलियों को अपने साथ मिलवाया भी, एक पार्टी के दो हिस्से भी कर दिए। कांग्रेस कहां देख रही है इस पूरी सियासत में अपनी जगह? रवि जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अलबत्ता मुझे किसी की भी आवाज बिल्कुल नहीं आई है अभी तक भी। मुझे पता नहीं है क्या डिस्कशन चल रहा है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं अपनी बात रख देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, रखिए आप अपनी बात। देखिए, जो हरियाणा में कल हुआ वो इस बात का साफ संकेत है कि बीजेपी में जो है भगदड़ मची हुई है। जहां ये 400 पार का दावा कर रहे हैं, वहां ये 270 सीट का भी इनको जो है अकाल पड़ा हुआ है। और लगातार सीटों पर, क्योंकि इनकी पकड़ नहीं है, इन्हें पता है कि सीट नहीं आ रही है, इसीलिए लगातार आपने देखा होगा कि अब तक ये काफी प्रदेशों में जो है इस तरह का फेरबदल कर चुके हैं। ये इस बात का भी साफ संकेत है कि मोदी जी की गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार जो है इनका पूरा कार्यकाल कर ही नहीं पाती। कई प्रदेशों में तो इन्होंने 2 बार भी सीएम चेंज करे हैं। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में अगर आप जो है करनाल, गुड़गांव और कुरुक्षेत्र या इस तरह के 2 या 4 अगर सीट छोड़ दे, तो बाकी सीटों पर इनकी बिल्कुल भी पकड़ नहीं है। और जो जेजेपी के साथ इन्होंने किया कि इनका एक उसूल रहा है हमेशा से कि जब तक जो किसी का इस्तेमाल किया जाता है तब तक इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। कल तक मनोहर लाल खट्टर के कसीदे पढ़े जा रहे थे और आज उनको जो है वहां से एकदम से निकाल के फेंक दिया गया और नायब सिंह सैनी को ला दिया गया। और नायब सिंह सैनी एक ऐसा नाम है जो अपनी पत्नी को एक पार्षद का इलेक्शन तक नहीं जितवा सकते। वो हरियाणा की गारंटी क्या लेंगे और हरियाणा को क्या वो सौगात देंगे या क्या मतलब जीत का मंत्र वो देंगे, जो कि अपनी पत्नी को ही नहीं जितवा सकता, उसको सीएम बना दिया जाता है। वो साइलेंट फेस जो बिल्कुल 10 साल से जिसका अता पता नहीं था, बिल्कुल ही साइलेंट थे, और अभी अचानक से जो है उनको जो कर दिया। और फिर उसके बाद जो बीजेपी में घमासान है, आपने भी देखा होगा। लेकिन रितु जी, ठीक है, जो है ठीक है, आपका पॉइंट ले लिया कि आप कह रहे हैं कि नए विधायक को बनाया नायब सिंह सैनी। विधायक भी नहीं, अभी विधायक भी नहीं है, नायब सिंह सैनी को बनाया गया है। लेकिन सवाल यही है ना, बीजेपी का अनुशासन देखिए, वो किसी भी मंत्री को हटाती है, किसी भी मुख्यमंत्री को हटाती है और एक नए चेहरे को मौका देती है। किसी तरह का कोई विद्रोह नहीं होता है, किसी तरह से कोई बयानबाजी नहीं आती। अब कांग्रेस को देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में अभी क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री से लोग नाराज हैं और 6 विधायक बगावत कर रहे हैं। राजस्थान में हारने की एक बड़ी वजह बताई जा रही है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट एक दूसरे पे पलटवार करते रहे। मध्य प्रदेश की सियासत में क्या हुआ है सबने देखा है, वहां पे किस तरह की सियासत हुई है। ये तो मानेंगे ना, अब चाहे बीजेपी का वो डर मान लीजिए, अनुशासन मान लीजिए। अनुशासन में बीजेपी अभी भी कांग्रेस से किस साबित हो रही है? जो मत है वो वही मैं रख पाऊंगी कि जो इस तरह के जितना भी चीजें हैं, भाजपा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है पूरे देश में। और अगर इनके ये इतने श्योर होते कि जिस प्रकार के दावे ठोकते हैं, तो इनको इस प्रकार के, चाहे वो ईडी और सीबीआई हो, चाहे वो तमाम तरह की वो धमकियां हो, चाहे प्रोपेगेंडाज हो, उसकी जरूरत भाजपा को नहीं पड़ती। जो आदमी काम पर, जो कहते हैं मोदी की गारंटी है, अगर मोदी की इतनी गारंटी है तो आप अपने काम के और विकास के बल पर वोट मांगिए, ना कि आपको इतना जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता है। दूसरा एक ये भी है कि जेजेपी को अगर अपने रास्ते से निकालने का मकसद जो है वो ध्रुवीकरण भी हो सकता है, कि जेजेपी को जो है संपत्ति हासिल हो जाटों की और जाटों का वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके कांग्रेस के खाते में। ये चीज जो है ये भी भाजपा का हमेशा से ध्रुवीकरण का एक रहा है। ठीक है रितु जी, ये आपका पॉइंट ले लिया। आप कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जाट पॉलिटिक्स को, ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर। लेकिन ये मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना ही था ना, कि सवाल ये था कि वहां जो भी किया जाए, चाहे मुख्यमंत्रियों को बदला जाए, किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाए, अनुशासन की कमी, मूल्यों की कमी जो है अब दूसरे विपक्षी दलों में भी कम नजर आ रही है।